करेंगे। वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में आप जानते हैं विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जहां विरोध देखते ही देखते हिंसक हो गया, 3 लोगों की जान चली गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब ममता बनर्जी आज इमामों के साथ संवाद करती नजर आई हैं और इस दौरान उन्होंने मंच पर अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन इस संवाद में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया मुर्शिदाबाद में हिंसा को साजिशन भड़काया गया है, सुनियोजित तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा करवाई गई, बीजेपी ने हिंसा करवाई, आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। बीएसएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। हिंसा को लेकर बीजेपी भी सड़क पर उतरी हुई है और बीजेपी सड़क पर उतरकर राज्य सरकार, ममता सरकार की घेराबंदी कर रही है। काले झंडे लेकर आज विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठता है उसको ही काटता है। आपका अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया, लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉक पैक को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो।
भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ममता बनर्जी की तरफ से ये इमामों के साथ संवाद में जो कुछ कहा गया है उसके बाद ममता बनर्जी ने कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर दिया। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, वो मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। प्रदीप जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की वो सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई करवा दी। देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त ये जानती हैं कि बंगाल की जनता ने उनके पूरे के पूरे इस षड्यंत्र को समझ लिया है और आज जनता में भारी गुस्सा है। सिद्दीकुल्ला चौधरी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नेता है। बप्पी हलदर भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नेता है। और ममता बनर्जी, बॉबी हकीम भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, तृणमूल कांग्रेस का मेयर है। तो इन सब लोगों ने राइट को, एंटी हिंदू वायलेंस को इंसाइट किया और अभी तक ममता बनर्जी को समय मिल गया इमामों से मिलने के लिए, पर अभी भी जो हिंदू फैमिली हरगोविंद दास और तमाम हिंदू विक्टिम जिनकी मृत्यु हुई है उनसे तो ममता बनर्जी उनके परिवार से नहीं मिल पाई। यही इनका तुष्टीकरण और दोहरे मापदंड दिखाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो तब तक स्टेट पुलिस सो रही थी, पकड़ लेती एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर। 10 दिन बाद जाकर ममता बनर्जी को सपने में याद आएगी। जी, ये सब ममता इसलिए हो रहा है बनर्जी जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सामने निकल कर आई कि साहब बॉर्डर पार बांग्लादेश से कनेक्शन हो सकते हैं, उसको लेकर ममता कह रही है कि ये राज्य सरकार के तो जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, बीएसएफ का जिम्मा है। और ऐसे में अगर बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश रची जा रही है तो फिर ये नाकामी तो केंद्र सरकार की हुई, केंद्रीय एजेंसी की हुई। इसको लेकर भी ममता बनर्जी बीजेपी को घेर रही है। प्रदीप भंडारी, बीएसएफ पे केस करती है ममता बनर्जी की सरकार। बीएसएफ जब किसी घुसपैठिए को ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन को देती है, उसका वो फेक आधार कार्ड बना देती है। ममता बनर्जी की एक मंत्री ने एक बांग्लादेशी को तृणमूल कांग्रेस ने एक चुनाव तक लड़ाया जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था। साउथ 24 परगना के अंदर ये पूरे का पूरे घुसपैठियों का रैकेट चलाते हैं। 500 किलोमीटर का जहाँ पे नेचुरल बैरियर है वहीं से अगर ये आते हैं तो उसके बाद बीएसएफ अपना काम कर रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे कि जहाँ बीएसएफ डिप्लॉयड है वहाँ पे हिंसा कम हुई है और बंगाल के लोगों को जो हिंदू विस्थापित 400 परिवार हुए वो उन्हीं एरिया में वापस जा रहे हैं जहाँ बीएसएफ डिप्लॉयड है। तो आज वापस से बंगाल की पुलिस पे तो बंगाल की जनता को विश्वास नहीं है, ना कलकत्ता हाईकोर्ट को विश्वास है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, वो फेक वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और जबरदस्ती जो आग है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू परिवार को पीटा जाएगा, अगर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाएगा, अगर हरगोविंद दास और चंदन दास की मृत्यु होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी शांत तो नहीं बैठ सकती? हमारा सेक्युलरिज्म ये नहीं हमको सिखाता कि जब हिंदू परिवार पीड़ित तो अगर हिंदू परिवार पे हमला हो तो हम शांत बैठे। और असली फेक न्यूज फैलाने वाले तो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। क्या अभी तक तृणमूल पूरे के पूरे मुर्शिदाबाद जिले के अंदर तृणमूल कांग्रेस के एमपीज है, एमएलए है, क्या कोई भी जाकर अभी तक विक्टिम से मिला है? कोई नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इन लोगों, ये तृणमूल कांग्रेस के लोग ही इसके पीछे हैं। क्या अभी तक सिद्दीकुल्ला चौधरी या बप्पी हलदर के खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई है। ये पूरा हिंसा, एंटी हिंदू हिंसा तृणमूल कांग्रेस करा रही, जैसे पोस्ट पोल वायलेंस 2021 के बाद कराया था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यही काम बीजेपी करती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। वो कह रही हैं कि ये जुमला वाली पार्टी, और कहती है हम हिंदुओं की पार्टी, हम हिंदुओं की पार्टी, और इससे हिंदू मुसलमान करते हैं। वो आगे चुनौती दे रही है कि क्या जिस तरीके से मुसलमानों को बीजेपी अलग थलग करती है, क्या इस तरीके से इस देश के सिखों को बीजेपी अलग थलग करने की हिम्मत रख सकती है? इस देश के एससी को, एसटी को, इस तरीके की वो बात कर रही हैं और बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। प्रदीप भंडारी, ममता बनर्जी एससी विरोधी, ओबीसी विरोधी है। बंगाल के अंदर ओबीसी समाज के अंदर मुसलमानों को आरक्षण में घुसाने वाली ममता बनर्जी थी, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था। आज अगर हिंदू विक्टिम है तो हिंदू की ही बात करी जाएगी। अगर ममता बनर्जी ने 2024 में ये कह दिया था कि जो हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो काफिर है, उस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी? ममता बनर्जी का सेक्युलरिज्म ये सिखाता है कि अगर हिंदू मरे, हिंदू पीटे तो चुप बैठो। हमारा सेक्युलरिज्म को ये सिखाता है कि भले कोई भी भारतीय किसी भी समाज का अगर उसके खिलाफ कुछ होता है अन्याय तो हम खड़े होंगे। बंगाल में टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस हो रहा है और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीएसएफ को डिप्लॉय करा था एरियाज के अंदर। बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर आरोप जो ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का पक्ष आप सुन रहे थे। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल ही ममता सरकार को निशाने पर लिया था और उस पर अब योगी आदित्यनाथ पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। ममता बनर्जी कह रही है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ करते हैं। महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, इस पर जवाब क्यों नहीं देते?
ये सवाल ममता बनर्जी पूछ रही हैं। योगी सबसे बड़े भोगी हैं, ये कहकर ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार प्रहार किया है। 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, पब्लिक नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मरा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्ला